हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का भूमिका चौहान चैनल पर। आज हम करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोम रोड साइड स्टैंड का। आज की क्लास के अंदर आपको इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोड साइड स्टैंड के अंदर बात कर रहे हैं उन गरीब बच्चों की, उन गरीब लोगों की, उन गरीब इंसानों की जो बेसिकली गांव से बिलोंग करते हैं और आपने यूजुअली देखा होगा हाईवे पर छोटे से आगे शेड बना के अपनी दुकान को लगाए होते हैं। आज की इस क्लास में उन गरीब लोगों की ही बात हो रही है कि कैसे वो अपने सामने से गुजरते हुए ट्रैफिक को देखकर क्या क्या सोचते हैं, कैसे वो भी उनके जैसा बनना चाहते हैं और कैसे ये शहर के लोग इनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इन्हें बुरा बोल रहे हैं, इनका भला नहीं करते। आइए शुरू करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped। तो बेसिकली पोइट यहां पर ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक छोटा सा पुराना सा घर है, ठीक है, जो अब एक शेड लगा के उन्होंने आगे बढ़ा दिया है इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के बिल्कुल किनारे पर, वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहां से ट्रैफिक गुजरता है। स्पेड एज इन बहुत ज्यादा हाई स्पीड में, ठीक है। सो द पोइट डिस्क्राइब्स अ स्मॉल ओल्ड हाउस दैट नाउ हैज न्यू शेड। द शेड इज पोजिशन्ड राइट बाय द बिजी रोड वेयर व्हीकल्स पास एट द हाई स्पीड, जहां पर से व्हीकल्स जो है वो बहुत हाई स्पीड में गुजरते हैं। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। अब यहां पर ये रोड साइड स्टैंड जो है कहीं ना कहीं पर्सोनिफाई कर दिया गया और इसमें बोला जा रहा है कि ये एक तरीके से प्ली कर रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, जिस तरीके के ये दिखते हैं, जैसे लोग यहां बैठे हुए हैं। एंड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, और ये सही नहीं होगा कहना कि केवल एक ब्रेड के लिए, कहने का मतलब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इन लोगों ने ये काम शुरू किया है। सो रोड साइड स्टैंड जो है वो ऐसा दिख रहा है जैसे भीख मांग रहा हो, गुजरते हुए ट्रैफिक से अटेंशन मांग रहा हो कि रुक जाओ, हमसे कुछ सामान ले लो। हाउएवर इट इज नॉट आस्किंग फॉर चैरिटी ऑफ फूड। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये भीख में रोटी मांग रहे हैं, ये चाहते हैं तुम इनसे सामान खरीद लो जिसके बदले तुम इन्हें पैसे दो जिससे ये खाना खा सके 2 वक्त का। But for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint। अब वो क्या चाहते हैं, देखो शहरों में क्या होता है, अच्छा खासा लोगों के पास पैसा होता है, नौकरी होती है, वो अपना घर चला रहे होते हैं। यहां पर भी वो वही पैसा मांग रहे हैं, वही कैश मांग रहे हैं जो सिटीज में होता है, जो उनकी रोजी रोटी को सपोर्ट करता है। सो स्टैंड इज आस्किंग फॉर मनी, वो पैसा मांग रहे हैं जो कि जरूरी है उनके सर्वाइवल के लिए, जो कैश फ्लो सपोर्ट करता है प्रोस्पेरिटी को, कि शहरों में लोगों के पास जॉब है, बिजनेस है, तो उनके पास पैसा आ रहा है, प्रोस्पेरिटी है, फल फूल रहे हैं, ठीक है। बट रूरल एरियाज जो हैं वो नेग्लेक्टेड है, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एंड विदरिंग फेंट, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो डूब रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। वो चाहते हैं कि हमें बचा लिया जाए इससे। Next, the polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts। अब ये जो polished traffic है, अगेन यहाँ पर ट्रैफिक को polished बोला गया है, कहने का मतलब ये वो लोग हैं जो अमीर हैं, भौतिकवाद बताया गया है, इनकी बड़ी बड़ी चमकदार गाड़ियां हैं, इनके पास बहुत पैसा है, ठीक है। वो इनकी तरफ देखते भी नहीं है, वो सीधे गुजर जाते हैं, इनको ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, और मान लो कभी कभी इन्होंने गलती से साइड में देख भी लिया, then out of sorts at having the landscape marred। तो वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि इन रोड साइड स्टैंड्स ने क्या कर दिया है, ये लैंडस्केप की खूबसूरती को मार्ड, बर्बाद कर दिया है, एक तरीके से धब्बा है ये, विद द आर्टलेस पेंट, कि इनके ऊपर ना कोई पेंट वेंट हो रखा है, बिल्कुल पुराने दिखते हैं ये, ठीक है। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, और यहां पर जो नॉर्थ और साउथ के साइन है वो भी गलत लगाए हुए, राइट। तो कहने का मतलब उनका ये है कि गलत तरीके से लगाए हुए हैं, ठीक है, गलत लिखा हुआ है और सारी खूबसूरती को ये लोग खराब कर रहे हैं, ठीक है। सो वेल्दी सिटी जो ट्रैवलर्स हैं, अमीर जो सिटी के ट्रैवलर्स हैं, यात्री हैं, वो अपनी बढ़िया बड़ी बड़ी गाड़ियों में वहां से गुजर रहे हैं बिना रुके। अगर वो रुकते भी है तो वो कंप्लेन करते हैं इनकन्वीनियंस की, कि कितना
इन लोगों ने बेकार कर रखा है यहाँ पर कि बंदा सारा लैंडस्केप ही खराब कर रखा है। ट्रैवलर्स को फॉल्ट ढूंढ रहे हैं वो इन लोगों में, ठीक है, कि इन्होंने अपने साइन बोर्ड कितने गलत पेंट कर रखे हैं, खुद भी अपना शेड कितना गंदा दिख रहा है, ठीक है, और कैसे ये अपने सामान को यहाँ पर बेच रहे हैं जो बिल्कुल खूबसूरत नहीं दिख रहा। जैसे शहरों में एक नॉर्मल सी चीज बहुत अच्छे से पैकेट में बंद करके पैक करके महंगी बेच दी जाती है। इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है। यस, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वॉश विद सिल्वर वॉट्स। अब यहाँ पर वो क्या क्या चीज बेच रहे हैं, तो उनके पास ऐसी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, बट अपने गांव में खेतों में उगाई हुई चीजें हैं जो वो बेच रहे हैं, ठीक है। सो वो सेल के लिए वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं लकड़ी के डब्बों में, ठीक है। क्रूक नेकेड गोल्डन स्क्वॉश, स्क्वॉश भी एक तरीके का होता है खाने का चीज, और वो इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो क्रूक नेकेड का मतलब क्या है कि उसकी नेक जो है वो ऐसी टेढ़ी है, ठीक है, और उसके ऊपर सिल्वर वॉट्स मतलब धब्बे 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 इस तरीके की चीजें हैं। सो रोड साइड स्टैंड जो है ऑफर करता है लोकल प्रोडक्ट्स जैसे कि वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वॉश, ठीक है, एक तरीके की सब्जी होती है। दीज आर डिस्प्लेड इन सिंपल वुडन कंटेनर्स, और ये लगाए हुए सिंपल लकड़ी के कंटेनर्स में, ठीक है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन। अब यहां स्टैंड जो है वो ऑफर करता है सिनिक ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, मतलब पेंटिंग्स भी हैं जिन पे वहां की खूबसूरत तस्वीरें बनाई हुई हैं, पर जो ट्रैवलर्स है पैसा होने के बावजूद भी उन्हें इग्नोर करते हैं। यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, पैसा है तुम्हारे पास पर फिर भी तुम मीन बन रहे हो, हमें इग्नोर कर रहे हो। तुम खरीद सकते हो हमसे चीजें बट खरीद नहीं रहे हो। Why keep your money and go along? वो कह रहे हैं कि poet does not complain about the hurt to the natural beauty caused by roadside stand. यहां पर कवि बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर रहे कि इनकी वजह से नेचुरल ब्यूटी को क्या नुकसान हो रहा है, बल्कि वो ये कह रहे हैं, इनसे सिंपथाइज कर रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं विद द सॉरो ऑफ इट्स ओनर्स, कि इनके जो ओनर्स हैं उनका दुख देखो आप, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The hurt to the scenery would not be my complaint, कि इनकी वजह से नेचुरल ब्यूटी में क्या बेकार हो गया है वो मुझे हर्ट नहीं कर रहा, मुझे तो इनकी कंडीशन जो है वो ज्यादा हर्टफुल लग रही है। So as much as the trusting sorrow of what is unsaid, अब कह रहे हैं पोइट यहां पर वो ज्यादा प्रॉब्लम में है, दुख में है, by the silent and unspoken sadness of the rural people, कि ये लोग बिल्कुल देखो so much as the trusting sorrow of what is unsaid, क्योंकि ये लोग कुछ कह तो नहीं रहे हैं पर इनकी आंखों में वो उदासी दिख रही है जो हमारे राइटर को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा रही है, ठीक है। who wait and hope for something that may never come rather than the physical impact on nature, तो वो कह रहे हैं कि who wait and hope, ये लोग वेट कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज की जो शायद कभी नहीं आएगी, rather than the physical impact on nature, ठीक है। तो वो बेसिकली उन लोगों की सैडनेस के बारे में ज्यादा ट्रबल्ड है, राइट। Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि गांव के जो लोग हैं बेसिकली वो ये रोड साइड स्टैंड लगाते हैं इस आशा में कि ये लोग रुकेंगे, शहर का थोड़ा बहुत पैसा हमारे गांव में भी आएगा और हमारा भला होगा, ठीक है। एंड एज फॉर सिटी मनी टू फील इन हैंड, तो वो भी चाहते हैं वो पैसा महसूस करना, पैसा महसूस करना मतलब वो खुशियां, वो प्रोस्पेरिटी महसूस करना ये लोग चाहते हैं, ठीक है। बिलीविंग दैट रिसीविंग इट विल प्रोवाइड देम विद अ सेंस ऑफ वैलिडेशन एंड अ लिंक टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ अर्बन लाइफ। उन्हें लगता है ये जो पैसा शहर के लोगों के पास है, जब ये हमारे पास आएगा तो हमें भी वही खुशी, वही वैलिडेशन, वही सुकून मिलेगा जो इन लोगों के पास, शहर के लोगों के पास होता है। To try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise. अब क्या कह रहे हैं? To try it if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promised. वो ये उम्मीद करते हैं कि ये गांव का जब शहर का पैसा जब गांव में आएगा, हम लोगों के पास आएगा, तो ये हमें इम्प्रूव करेगा, हमारी जिंदगी को इम्प्रूव करेगा, हमारे रहन सहन को इम्प्रूव करेगा, हमें ग्रोथ देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है, ताकि हम भी शहर के लोगों की तरह अपना जीवन बिता पाए। द रूरल पीपल लॉन्ग फॉर द ग्लैमरस लाइफ डिपिक्टेड इन मूवीज। अब वो भी चाहते हैं कि जैसी फिल्मों के अंदर उन्होंने मूविंग पिक्चर्स क्या है, फिल्मों के अंदर उन्होंने
चीजें देखी हैं, काश उनकी लाइफ में भी वो सब हो। वो बिलीव करते हैं कि जो पैसा है और जो सिटी लाइफ है, कहीं ना कहीं आइडियलाइज्ड फ्यूचर द ड्रीम ऑफ, वो वैसा भविष्य है जिसके वो हमेशा सपने देखते हैं। ठीक है, दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। अब वो कह रहे हैं कि ये सब चीजें ना, जो सरकार है, जो पावर में है, वो हमसे छीन रही है, वो हमें झूठे वादे करती है। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in। अब ऐसा क्या कहते हैं वो कहते हैं कि रूरल पीपल जो है वो एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं, कि हमें वो फायदे नहीं मिलते जो सिटी के लोगों को मिलते हैं, और जो पावर में लोग हैं वो एंजॉय करते हैं। उनका मानना यह है कि वेल्थ और प्रोस्पेरिटी जो है सिटी की, वो उनसे कहीं ना कहीं छीनी जा रही है, उन्हें दी नहीं जाती। New report suggests that the rural people will be relocated to new villages। अब नई रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि भाई जो गांव के लोग हैं उनको रीलोकेट किया जाएगा, ठीक है, और उन्हें शहरों में अच्छे घर दिए जाएंगे, फैसिलिटीज दी जाएंगी। दिस इज फ्रेम्ड एज मर्सी बट द पोइट क्वेश्चंस वेदर दिस ट्रूली बेनिफिट्स देम। अब यहाँ पे राइटर का एक क्वेश्चन है और वो ये है कि क्या इससे सच में इन लोगों को फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि गांव का रहना अलग होता है, शहर का रहना अलग होता है। यहाँ ये बड़े बड़े घरों में, खुले मैदानों में रहते हैं, शहर में जाके इन्हें एक एक कमरे में रहना पड़ता है। ठीक है, रात की नौकरी करनी पड़ती है, रात रात भर जगना पड़ता है, अलग तरीके का खाना खाना पड़ता है। इनके जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, yes, so to live in villages next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore। तो अब बोला जा रहा है कि भाई इनको थिएटर के पास, शहरों में, अच्छे घरों में जगह दी जाएगी, रहने को मिलेगा, थिएटर के बगल में वहां स्टोर होगा, सब कुछ होगा, जहां इन्हें सोचना नहीं पड़ेगा अब और भी कुछ, इनकी लाइफ सेटल हो जाएगी। while greedy good doers beneficent beast of prey swarm their lives enforcing benefits। वो जो greedy good doers, देखो greedy भी बोल रहे हैं, good doers, लालची बंदा अच्छे काम कैसे कर सकता है। ठीक है, beneficent beast of prey क्या है ये एक तरीके से ऐसे शिकारी हैं, है ना, ये जंगली लोग हैं जो आपको वादा करते हैं कि आपका फायदा करेंगे, पर कहीं ना कहीं अपने फायदा कर रहे होते हैं, आपका नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, यस, तो ये इनकी जिंदगियों को कुचल कर, स्वॉर्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, कुचल कर अपना फायदा निकालते हैं। सो पोइट क्रिटिसाइजेस दोज हु ट्राई टू हेल्प द रूरल कॉलिंग देम ग्रीडी गुड डूअर्स। तो जो लोग इनकी मदद करने का दावा करते हैं उन्हें ये ग्रीडी गुड डूअर्स बोलते हैं, बिकॉज एक्चुअल में वो लोग इनका फायदा उठा रहे हैं, दे आर नॉट हेल्पिंग देम। That are calculated to soothe them out of their wits and by teaching them how to sleep they sleep all day। अब क्या बोल रहे हैं, that are calculated to soothe them out of their wits। ये जो interventions है ये किस लिए होते हैं, ये इन लोगों का गांव का रहना होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा खाना खा रहे होते हैं, अच्छे से रह रहे होते हैं, बट दे एंड अप डलिंग देयर स्पिरिट्स। लेकिन जब ये शहरों में आते हैं तो इनके स्पिरिट्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, इनकी आत्मा खत्म हो जाती है। रूरल पीपल आर टॉट टू लिव पैसिवली, क्योंकि यहाँ पे आके इन्हें किसी लोगों के अंडर काम करना पड़ता है। ठीक है, इन्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ता है, जहां कहीं ना कहीं ये अपनी ट्रेडिशनल वे जो है जिंदगी का वो खो चुके होते हैं। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। अब यहाँ पर बचपन से तो वो दिन में काम किया, सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी सोए। शहरों में जाते हैं तो देर रात तक काम करना पड़ता है, या रात भर काम करना पड़ता है, दिन में नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी जॉब्स होती है जिनसे इनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। ठीक है, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। तो ये इनका कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, पोइट यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि रूरल पीपल जो है उनका नेचुरल रिदम जो है, लाइफस्टाइल जो है, वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाता है जब वो शहरों में आते हैं, और उनका ट्रेडिशनल तरीका जो है वो सब खत्म हो जाता है। एक्टिवली नहीं बल्कि अब वो पैसिवली काम कर रहे हैं, सिटी से इन्फ्लुएंस हो गए हैं कहीं ना कहीं, है ना। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं झेल भी नहीं पा रहा हूं, ये विचार मुझे परेशान कर देता है कि कैसे ये उनकी एक जो इच्छा है, ये जो लॉन्गिंग है एक अच्छी जिंदगी की, ये बचकाना है और सब व्यर्थ है, क्योंकि कोई इनके लिए कुछ नहीं करने वाला। The sadness that lurks near the open window there that waits all day in almost open prayer। अब कह रहे हैं ये जो उदासी है जो वहां पर हमें उन रोड साइड स्टैंड की खुली खिड़कियों में बैठे हुए लोगों की आंखों में देखने को मिल रही है,
जो वो वेट करते हैं सारा दिन, इस प्रेयर में रहते हैं कि कोई तो रुकेगा, कोई तो हमारी मदद करेगा। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, वो वेट करते हैं कि कब मुझे ब्रेक लगने की आवाज आएगी, कब मुझे गाड़ी के रुकने की आवाज आएगी। एंड ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, और इन हजारों गाड़ियों में से जब कोई एक गाड़ी गुजरती है, रुकती है, पर वो भी केवल इस चीज की इंक्वायरी करने के लिए कि भाई शहर का दाम क्या है और इन किसानों का दाम क्या है, वो भी खरीदने के लिए नहीं। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, और अगर कोई और गाड़ी रुकती है तो वो केवल इसलिए कि वो उसके सामने जो खुला स्पेस है उसे यूज करे, रुकेगी, बैक लेगी और मुड़कर चली जाएगी, वहां की घास वास सब खराब करके। दे कुडंट, दे हैड नन, डिडंट इट सी। ठीक है, तो वहां पर एक चीज बोल रहे हैं, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रेक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। तो बेसिकली यहां पर दे कुडंट, दिस क्रॉसली, दे हैड नन, डिडंट इट सी। अब यहां पर कुछ लोग ऐसे रुकते हैं जो गैस पूछते हैं, मतलब पूछते हैं कि पेट्रोल है क्या आपके पास बेसिकली, तो वो कहते हैं कि आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे रखा हुआ, क्यों रुक रहे हो, आपको रुकना ही नहीं चाहिए, नहीं है हमारे पास, दिखता नहीं है क्या आपको, जाओ यहां से। गुस्सा भी दिख रहा है इन लोगों का। ठीक है, यस, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रेक्विजिट लाइफ ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। अब कह रहे हैं कि पोइट यहां पर नोट करते, द पोइट नोट्स दैट इन रूरल लाइफ मनी डज नॉट ब्रिंग द सेम सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, भाई गांव में जो पैसा लोग कमा रहे हैं उसमें इतना नहीं कमा पा रहे हैं कि आपको संतुष्टि मिल सके। द रेक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, कि लोग उस सेटिस्फैक्शन को फील नहीं कर पा रहे हैं जो एक्चुअल में जरूरी होती है लाइफ जीने के लिए। ठीक है, उन्हें थोड़ा सा और पैसा चाहिए एक सेटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए। ठीक है, तो जितना जरूरी है वो सेटिस्फैक्शन, वो लिफ्ट ऑफ स्पिरिट क्या है, सेटिस्फैक्शन, वो नहीं पाया जा रहा जो भी गांव के लोग कमा खा रहे हैं उसमें। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और इसीलिए गांव के लोग जो है दिख रहे हैं कि वो कंप्लेन कर रहे हैं, किस चीज की, आई कांट हेल्प owning द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहां पर बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। वो कह रहे हैं यार इन लोगों की सफरिंग से मैं इन्हें निकालना चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं मैं एक चुटकी बजाऊं और इनके सारे दुख दर्द दूर हो जाए, मैं ये चाहता हूं राइट नाउ। ठीक है, वो इतना ज्यादा फील कर रहे हैं उन लोगों के लिए एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ पेन, कि एक कुछ ऐसा करूं और इनके सारे दुख दर्द दूर हो जाए। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सीन, और अगले दिन जब मैं होश में आता हूं, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूं कि हाउ ही वुड फील इफ समवन ऑफर टू रिलीव हिम ऑफ हिज ओन पेन इन सच अ सिंपलिस्टिक वे। तो मैं ये सोचता हूं कि कैसे महसूस होगा अगर कोई जो है मुझे इस तरीके से उस दर्द से इतनी आसानी से आजाद कर दे तो, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। सो द पोइट यहां पर कंक्लूड कर रहा है ये क्वेश्चन करते हुए कि whether he would accept someone else's attempt to end his suffering, underscoring the complexity of offering help and the possible consequences of doing so. Basically पोइट यहां पर ये कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या वो एक्सेप्ट करेंगे किसी और का ऐसा अटेम्प्ट, वो उसकी सारी सफरिंग खत्म कर दे, अंडरस्कोरिंग दी कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑफरिंग हेल्प एंड पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डूइंग सो। तो बेसिकली कुछ नहीं है, यहां पर पोइट ये चाह रहे हैं कि हम सब मिलकर कहीं ना कहीं इन लोगों की हेल्प करें। ठीक है, यस, और वो सोच भी रहे हैं कि क्या ऐसा मुझे मंजूर होगा कि कोई और मेरे लिए ये करे, मेरे सारे दुखों को निजात कर दे, और अगर ऐसा कोई करता भी है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें वो यहां पर सोच रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पोम है ये कंप्लीटली इन गांव के लोगों की सफरिंग के बारे में। ठीक है, अब सेंट्रल आइडियाज, अगर लिटरेरी डिवाइसेस, इन सभी से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई है, कंप्लीट पोइट्री, स्टैंजा वाइज क्वेश्चंस, हर एक चीज मैंने करवाई हुई है, जाइए जाके वो वीडियोस देखिए, कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।